Jai Shri Sham and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much Aries for signing in today. So Aries, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आने वाला नया साल है यानी 2023 ओवरऑल, ठीक है, हम ओवरऑल देखेंगे। मंथली तो हम देखते ही हैं और उसे भी देखेंगे, चेक करेंगे कि जनवरी आपका कैसा रहेगा। बट बिफोर दैट हम अभी सबसे पहले देखेंगे कि सभी ज़ोडिएक साइन का एक ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर कैसा रहने वाला है। 2023 आपका कैसा रहेगा, क्या गुड न्यूज़ है, कहाँ पर आपको संभलना है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा ताकि पूरे नए साल में एकदम आपके 2023 में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी भरी रहे। ठीक है, बट एक बार यहाँ से मैं आपकी एनर्जी को क्लीन ज़रूर कर देती हूँ। तो चलिए एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है, ठीक है, वो कैसी रहेगी। हम यहाँ पर आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे नहीं देखेंगे, ठीक है, हम ओवरऑल मिला जुला कर देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके पर्सन के साथ तालमेल कैसा रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज का ओवरऑल 2023 उनके लव लाइफ को लेकर कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज की जो लव लाइफ है वो 2023 में ओवरऑल कैसी रहने वाली है। प्लीज गिव मी कार्ड माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड। सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स, then we have Six of Pentacles. My angel and my spirit guide, please give me two more cards. The Magician, Ace of Wands, टू कार्ड्स मैं और लेना चाहूँगी। ठीक है, माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी टू मोर कार्ड्स। एरीज का थ्रू आउट द ईयर लव लाइफ कैसा रहने वाला है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड एंड लास्ट वन इज टू ऑफ वैंड। गुड, चलिए एरीज, तो बात करते हैं कि आपका ओवरऑल जो ईयर है लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, तो जो मुझे ये लग रहा है, सबसे पहली बात, ठीक है, मैं वन वन कार्ड लेकर अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको ओवरऑल ही बताऊँगी। ठीक है, जो पहली बात मैं बोलना चाहूँगी कि आप थ्रू आउट द ईयर अपने लव लाइफ को लेकर हमेशा ही डिवाइन के प्रति सरेंडर्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने से और आपके पर्सन दोनों में ही एक जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि ईश्वर के प्रति, डिवाइन के प्रति भरोसा आपको बहुत ज़्यादा है, आप दोनों को। ठीक है, रहेगा थ्रू आउट द ईयर। आपको ये बिलीव रहेगा कि यूनिवर्स सब कुछ अच्छा करेंगे और वाकई में अच्छा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ईयर के स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स जो दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में मे बी चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो, आपको लगे कि आपके पर्सन की तरफ से ऑफर या इस कनेक्शन को लेके कोई ग्रोथ जो है वो थोड़ी धीरे धीरे हो रही है। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे ही आप दोनों के बीच में एक बैलेंस दिखाई दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2023 में आप और आपके पर्सन इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक को ज़रूर महत्व देने वाले हैं। अगर आप पहले ज़्यादा देते थे, वो कम देते थे, जो भी अगर आपका कोई भी सिनेरियो था, अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इस अपकमिंग ईयर में आप दोनों ही बहुत ही बैलेंस तरीके से इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे, इक्वल गिव एंड टेक के साथ। काफ़ी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, ठीक है, अपने मैरिज को लेकर, आगे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए काफ़ी बुद्धि से काम को कर रहे हैं। यानी अपने लव लाइफ में एक एक चीज़ों को स्टेप अगर आप ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजीज बना कर ले रहे हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे कि मुझे इस कनेक्शन को इस ईयर में एटलीस्ट पूरी तरीके से मुझे एंजॉय करना है।
इस ईयर में जो भी पिछले साल में जो भी जैसे भी रहा, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अब बहुत स्मूथली आगे बढ़ना। दोनों एक दूसरे को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बहुत पैशन है। एस ऑफ वैंड यहाँ पे शो कर रहा है कि दोनों के बीच में बहुत पैशन रहेगा एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे को लव करने के लिए। यानी वो फायरी एनर्जी एरीज आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। मतलब एक दूसरे को पाना, उन्हें प्यार करना, इस लव को एंजॉय करना, ये एनर्जी आप दोनों के बीच रहेगी। और जैसा मैंने कहा कि डिवाइन के प्रति आप दोनों ही सरेंडर्ड रहेंगे कि यूनिवर्स आगे सब कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, इसलिए आगे आने वाले टाइम पर जैसे जैसे ईयर बीतता जाएगा, उतना और बैलेंस आप इस रिलेशनशिप में गेन करेंगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा गेन करेंगे। और हो सकता है कि आप दोनों आगे इन फ्यूचर मैरिज होके अब्रॉड भी सेटल हो सकते हैं। कुछ परसेंटेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आफ्टर मैरिज आप दोनों अब्रॉड सेटल हो रहे हैं। या अगर आप दोनों मतलब डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है, आप कहीं रहते हैं, आपके पर्सन कहीं रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, या जो भी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अगर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि मैरिज पॉसिबल है 1001%। ठीक है, तो फाइनली एक जो गैप है, वो जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो चीज़ें ख़त्म होगी। बहुत अच्छे और खूबसूरत तरीके से अपने लव लाइफ को आप मुझे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं 2023 में। सबसे बेस्ट पार्ट ये नज़र आ रहा है कि जो भी आपने पिछले साल में किया, ठीक है, ये जो अभी भी चल रहा है 2022, इसमें जो भी मिस्टेक्स थी, जो भी चीज़ें थी, उनको ना दोहराने की एक स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं। और इस ईयर को, पूरे ईयर को अच्छे से लव को एंजॉय करने की पूरी प्लानिंग आपकी हो चुकी है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो मुझे परमानेंट यूनियन में आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लव लाइफ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ देखते हैं आपका ग्रोथ, करियर, फाइनेंस, ये सब क्या कह रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के हमारे एरीज का थ्रू आउट द ईयर में ग्रोथ, करियर, फाइनेंस, ये सब कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर देयर करियर। Ace of Pentacle, Two of Sword. My angel and my spirit guide, please give me 4 more cards. The World, Ace of Cups. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. Wheel of Fortune, बहुत ही एक्सेलेंट। 6 of Sword. ओके, सो करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्टार्टिंग में ही मुझे कोई ऑफर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी को लेकर आएगा। ऐसा ऑफर आने वाले टाइम में आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। एक जो यहाँ पे चीज़ है, 2 ऑफ स्वॉर्ड, जो इनडिसाइसिवनेस को शो कर रहा है, और वो इसलिए है क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड हो, व्हील ऑफ फॉर्चून हो, या 6 ऑफ स्वॉर्ड हो, ये कह रहा है कि आपको एरीज अब्रॉड जाने का मौका बिल्कुल मिलने वाला है, बाहर जाने का। ठीक है, रिलोकेशन का मैसेज आ रहा है बार बार। ठीक है, तो हो सकता है आप कहीं और शिफ्ट होना आपको पड़े, और इसीलिए आप इनडिसाइसिव हो रहे कि वेदर टू गो और नॉट, हमें जाना चाहिए, वी शुड ऑप्ट फॉर इट, हमें जाना चाहिए वहाँ पे, या जहाँ पर हम अपना कंफर्ट जोन बनाकर हैं, अपने ही इस जगह पर रहे, चाहे वो स्टेट हो डिफरेंट या कंट्री हो ओवरसीज़। ठीक है, ऐसा एक मैसेज आ रहा है बार बार, और उसी में आप मुझे थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज नज़र आ रहे कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ अब आगे, कि जो जाना चाहते हैं और जो जाएंगे, उनके लिए एक होल न्यू चैप्टर आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने करियर में। बहुत सारा मुझे लोगों की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है अपने काम के लिए, बहुत ज़्यादा आपको अप्रेजल मिल रहा है। ठीक है, लोग बहुत वाहवाही करने वाले आपके काम को लेकर। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहे हैं आपकी पूरी जो किस्मत है वो 360 डिग्री चेंज हो जाएगी पूरे तरीके से। आप एक अलग ही फाइनेंशियल ग्रोथ, सक्सेस को अचीव करेंगे।
और जैसे मैंने कहा कि अगर मैरिज वैरिज की भी बात करूँ तो वो भी अब्रॉड सेटल होने का चांस था, और देखिए करियर के बेसिस पे भी यही आ रहा है। तो अब्रॉड आपके 2023 में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और आप शादी के बाद भी मुझे वहाँ पर शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी फैमिली को हो सके तो लेकर जाइए, अगर फैमिली की टेंशन हो आपको। बट आपका करियर बहुत फैब्यूलस रहने वाला है 2023 में, स्पेशली उनके लिए अगर आप किसी बड़े मौके को मतलब ना ठुकरा कर अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर। देखिए जहाँ पर हम ऑलरेडी जॉब करते हैं तो वहाँ पर एक कंफर्ट जोन बन जाता है, और ऊपर से उस टाइम पे कोई अब्रॉड वगैरह का मौका है तो हमें लगता है कि अब्रॉड जाएंगे तो वहाँ पर सेटलमेंट कैसे क्या होगा, ये सब नहीं सोचना है। मौका आए तुरंत चले जाइए। अगर आगे आने वाले टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस ग्रोथ को अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, तो विदाउट अ सेकेंड थॉट आपको यस कर देना चाहिए और चले जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। और अगर अब्रॉड का नहीं कुछ और ऑफर आ रहा है कुछ बड़ा सा, तो उसे भी एक्सेप्ट करिए, ठीक है। 2023 में आपको जॉब से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा ही मौका अपॉर्चुनिटी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपकी किस्मत को पूरी तरीके से बदलेगा और आपके ग्रोथ को स्पीडी तरीके से आगे बढ़ाकर लेकर जाएगा, ठीक है। तो लव और करियर कुछ ऐसा रहने वाला है 2023 में एरीज का, ठीक है। मुझे लगता है मैंने लव लाइफ को लेकर भी और इसको लेकर भी मैसेज के साथ साथ एक गाइडेंस भी, हर चीज़ आपको चली गई, तो अलग से कोई गाइडेंस लेने की मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, ठीक है। तो बाकी तो स्मार्ट है ही आप, है ना, समझ सकते हैं आपके अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये है आपकी रीडिंग एरीज, जो कि मुझे लगता है 2023 आपका बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। यूनिवर्स का नाम लेकर बिताए तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो मिलूंगी जनवरी की अलग से मंथली रीडिंग के साथ, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।